आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन के दून क्षेत्र के प्रवास के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए, साथ ही कई आधारशिलाएं भी रखी। मुख्यमंत्री ने 2.16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोटला हरिपुर सड़क के स्तरोन्नत के उद्घाटन के अलावा बद्दी शीतलपुर सड़क पर 6.36 करोड़ रुपए के पुल, मालपुर में 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 66 केवी विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। इससे औद्योगिक उपभोक्ताओं के अलावा मालपुर और संधोली पंचायतों के लोगों की बिजली आवश्यकताएं पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने हरिपुर में 1.38 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पट्टा महलोक में 6.61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोयला में 8.56 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 33 केवी विद्युत उपकेंद्र की आधारशिला भी रखी। इस उपकेंद्र से ग्राम पंचायत गोयला, डकरियाना, घटसी, चंडी, बडलख, खरेटी और साथ लगते क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने चंडी में आवासीय सुविधा सहित नए स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी रखी। इसके निर्माण पर 13.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है, खासकर जब से मैं मुख्यमंत्री बना, हमारा एक ही ध्येय है कि सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास, सारे हिमाचल का जो है बराबरी के विकास हो और हर वर्ग को उसका फायदा होते और सारा देश जो है वो आगे बढ़े, तरक्की हो और आर्थिक तौर पर जो है वो मजबूत बने और शिक्षा का प्रचार हो और लोग शिक्षित हों। और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी का ध्येय है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो हिमाचल नहीं बनता। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृपा जिन्होंने की हिमाचल की जो पहाड़ी रास्ते थी उनका जब भारत संघ में विलय हुआ 15 अगस्त 1948 को, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1948 को आज़ादी के 1 साल के बाद जो ये सारे पहाड़ी रास्ते थी, अलग अलग उनके प्रशासन थे, उन सबको हिमाचल बुलाया गया और सबका उनको उसमें शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, सोलन। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के दून में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की गुमराह करने और चरित्र हनन की आदत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी को भ्रष्ट कह देने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कुख्यात गोधरा दंगों में भाजपा नेताओं की भूमिका से हर कोई परिचित है। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाना और चरित्र हनन की राजनीति भाजपा नेताओं की आदत बन गई है, जो तथ्यों पर विश्वास न करके इन्हें हेरफेर कर उजागर करते हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रतिद्वंदियों पर बेबुनियादी आरोपों की राजनीति करना गलत है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ राजनीति की जानी चाहिए, न कि किसी पर कीचड़ उछालने की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके पुत्र अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर झूठे आरोपों के आधार पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां उनकी आय रिटर्न के एकमात्र मामले में जांच कर रही थी, जो बहुत पहले बंद हो चुकी थी। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।
हमीरपुर स्थित सुपर मैग्नेट इंस्टीट्यूट व सुपर मैग्नेट स्कूल के छात्रों ने भोटा चौक से गांधी चौक तक रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सैकड़ों छात्रों ने हाथों में बैनर लेकर जनता से साफ सफाई रखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए सफाई अभियान हमीरपुर जिला में भी जोर शोर के साथ चला हुआ है। 3 मई को जिला प्रशासन द्वारा गांधी चौक से सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नगर परिषद व स्कूली बच्चों ने भी हमीरपुर बाजार में साफ सफाई की। वहीं आज सुपर मैग्नेट इंस्टीट्यूट व सुपर मैग्नेट स्कूल द्वारा भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रैली निकाली गई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर सैकड़ों छात्रों ने हाथों में बैनर व स्लोगनों के माध्यम से जनता को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया और गंदगी न फैलाने की अपील की। हमारी लाइफ में स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता से बीमारियां दूर होती हैं और ऐसे अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बहुत सी बीमारियां लगती हैं और इससे हमें बहुत से डिजीज़ वगैरह, तो हमें स्वच्छता रखनी चाहिए अपने सराउंडिंग्स में। हम संदेश दे रहे हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और हमें अपने एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए। सर, सबसे ज़्यादा गलती तो ये होती है कि जब हम जब कूड़ा फेंकने जाते हैं तो लोग जो होते हैं वो ये देखते कि आसपास गंदगी, हम वहाँ पे स्टेप नहीं रख सकते, तो सर आसपास ही कूड़ा फेंकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर ये है। अगर सर ये गलती जो सुधारी जा सकती है तो सर इससे जो है मोर देन 25% जो है कचरा कम फैलेगा। और सर आसपास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्कर्स होते हैं वो तो झाड़ू लगाती हैं, लेकिन जो हमारा खुद को होगा, जैसे हमारा आसपास कहीं पे कूड़ा फैला है, हम उसे देख रहे हैं, हम इग्नोर करते हैं, अगर हम उसे उठा के कहीं डस्टबिन या गार्बेज बिन में फेंक दे तो इससे बहुत बड़ी हेल्प होगी। जो एयर होती है वो मतलब पोल्यूटेड हो जाती है, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ झेलनी पड़ती हैं और ऐसी मतलब कुछ बीमारियाँ होती हैं जो क्या बोलते हैं मतलब उसकी वजह से लोगों को पैसे देने पड़ते हैं हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा कष्ट है। अगर हम सिटी को साफ़ करेंगे तो उससे एयर पॉल्यूशन भी कम होगा और जो लोगों की बीमारी होती है मैक्सिमम वो गार्बेज उससे होती है। इससे हमारी सिटी भी क्लीन होगी और जो लोग होंगे वो ज़्यादा मतलब स्वस्थ रहेंगे। वहीं इस मौके पर संस्थान की ओर से आए अध्यापकों ने कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया स्वच्छ भारत का सपना आज साकार हो रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुहिम छेड़ी है। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का छोटा सा जिला भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा आने वाला समय भी अच्छा रहेगा, तभी हम देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। आज सुपर मैग्नेट स्कूल की ओर से ये जो रैली है ये स्वच्छता अभियान के ऊपर है। महात्मा गांधी जी का देखा हुआ सपना, स्वच्छ भारत का सपना, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम शुरू की है, हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चों के द्वारा हम ये अपने शहरवासियों को बताना चाहते हैं कि अगर हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तो हम खुद ही कई बीमारियों से और कई परेशानियों से दूर रहेंगे। और हमारा ये मुहिम बच्चों ने शुरू किया है, क्योंकि बच्चे एक सबसे पहले एक ऐसी ताकत होते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं। बच्चों को देखकर हमारे शहरवासी, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो देख रहे हैं कि आज किस लिए हम लोगों ने रैली निकाली, स्वच्छता के ऊपर निकाली है। और हम लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भारत को स्वच्छ रखें, अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखें। जय हिंद, जय भारत। मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम रोल स्टूडेंट ही प्ले करते हैं, बिकॉज एक बहुत पुरानी सेइंग है दैट जो यूथ है वही आपकी कंट्री को फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इसी लेवल पे, इसी स्लोगन पे काम करके हम आज रैली निकाल रहे हैं। ये रैली का मेन मोटिव यही है कि जो लोग हैं उसको मैक्सिमम देखें। ये बच्चे जो हैं लोगों को अवेयर कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि जो है ये नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम है ये छोटे से शहर हमीरपुर में भी अपना उतना ही इम्पोर्टेंस दिखाए जितना ये नेशनल लेवल पे दिखा रहा है। ये जो कैंपेन था ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, बट इसको स्टार्ट किया था हमारे पीएम मिस्टर मोदी ने, और वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं महात्मा गांधी जी के। और उनका ये मिशन है, इसका मेन एम है कि 2019 तक जो है हमने पूरे इंडिया को क्लीन करना है। और इसको 2019 इसलिए लिया गया है, इसका भी एक डे फिक्स किया गया है, बिकॉज 2019 2 अक्टूबर जो है वो 150th बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, इसलिए इस डे पे इसको कंप्लीट करना है हमने। कैमरा पर्सन एंड राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी चुना जाएगा। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 चरणों में होने वाले चुनाव के चौथे चरण में 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पीसीसी के अन्य पदाधिकारियों का चयन कर दिया जाएगा। संगठनात्मक चुनाव की सरगर्मी से कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए भी सक्रिय रहेंगे। संगठनात्मक चुनाव पिछले साल तय थे लेकिन नहीं हो सके। अब इस साल चुनावी साल में पार्टी अपने संगठनात्मक चुनाव भी करने जा रही है और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले अपने अध्यक्ष को चुनेगी। संगठनात्मक चुनाव के लिए पहला चरण 15 मई से शुरू होगा। इस दिन से कांग्रेस सदस्य बनाने का अभियान चलेगा, जो कि 5 रुपए से एनरोल होगा। फिर 30 मई को जिला समिति सदस्यों की सूची जारी करेगी। 6 जून तक आपत्तियां दर्ज होंगी और 15 को जिला स्क्रूटनी कमेटियों द्वारा आपत्तियों का निपटारा होगा। 25 जून तक उनके फैसले पर चुनाव समिति को आवेदन किया जा सकता है। 10 जुलाई को इनका निपटारा होगा। इसके बाद 20 जुलाई तक इनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को अपील की जा सकती है। 6 अगस्त को कांग्रेस संगठन के सदस्यों की फाइनल सूची तैयार कर दी जाएगी और 7 से 20 अगस्त तक बूथ कमेटियों के प्रधान व कार्यकारिणी के साथ ब्लॉक सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और ब्लॉक प्रधान, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया 21 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी। तीसरे चरण में 5 से 15 सितंबर तक जिला के प्रधान, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। चौथे चरण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान को चुनने के साथ उप प्रधान, कोषाध्यक्ष, सदस्य व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव प्रक्रिया चलेगी। यह प्रक्रिया 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगी और 15 अक्टूबर को नया पीसीसी चीफ कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य को चुना जाएगा, जिसके लिए तारीख पीसीसी चुनाव के बाद घोषित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने राजभवन शिमला में राज्यपाल के अवैतनिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में सामाजिक सरोकार के अनेक विषयों को लेकर अनेक अभियान चलाए हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण, साक्षरता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समरसता, प्राकृतिक कृषि और नशा मुक्ति जैसे अनेक कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में राज्य के पत्रकारों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शशिकांत शर्मा का एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है और वह प्रदेश की राजनैतिक, सामाजिक, ग्रामीण पृष्ठभूमि व अन्य गतिविधियों से भलीभांति परिचित हैं। सामाजिक गतिविधियों में उनका काफी योगदान रहा है। सामाजिक सरोकार के इन विषयों को लेकर और प्रभावी तरीके से कार्य किए जा सके, इसके लिए उनका सहयोग दिया जाएगा, जो प्रदेश हित में होगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, तो उसकी हर विभाग की संपूर्ण जानकारी मेरे लिए असंभव सी रहती थी। तो इस सोच के साथ, क्योंकि डॉक्टर शशिकांत जी बड़े लंबे समय से पत्रकार रहे हैं और इनका राजनीतिक, सामाजिक, ग्रामीण हर क्षेत्र से परिचित हैं और यहाँ की हर गतिविधि में इनका बड़ा सहयोग लंबे काल तक रहा है। तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रदेश की सेवा मैं हर क्षेत्र में अधिक से अधिक कर सकूं, तो उसकी विधिवत जानकारी सही रूप में प्राप्त होती रहे, तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले लगभग 1.5 वर्ष में उनका जो संपर्क हुआ और जानकारी उनसे जो मिलती रही, वो इतनी आधारभूत रही कि मैंने अनुभव किया कि इनका सहयोग इस प्रदेश के चहुमुखी विकास में बहुत अच्छा सिद्ध होगा। वहीं डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने इस अवसर पर उनकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति पत्रकारों का सम्मान है,
जिन पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन सामाजिक विषयों को लेकर राज्यपाल कार्य कर रहे हैं वह उस पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और इसमें प्रदेश के पत्रकारों का भी सहयोग दिया जाएगा। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।